आपको लगता है कि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो पक्षपात करती है ओबीसी समाज में? सर ये तो दिखाई दे रहा है 75 सालों के बीच में। 75 सालों के बीच में तो हर कोई जान रहा है कि भाई कांग्रेस में 2 टिकटें हैं ओबीसी की और बीजेपी में 2 टिकटें हैं, कोई पक्षपात नहीं। तो सर मेरी सोच के अनुसार तो उनकी जो जातिवादी जो है मानसिकता वो हमारे ओबीसी के लोगों में सबसे ज्यादा है। नमस्कार, एच न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जानी मानी हस्ती कीर्थ भारती चांद के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ.पी. चौधरी जी। उनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे सर। आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सब हम बैठ के चलो कुछ बातें करते हैं। जी, मैं यही पूछना चाहूँगा आपको, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है किस विषय में है, क्या आप वो बताना चाहते हैं? जो सर मैंने आप सब जानते ही होंगे कि मैं एक गिरथ बिरादरी से संबंध रखता हूं। जी और पूर्व में मैं गिरथ भारती चांद सभा का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा था। जी तो कल परसों मैंने एक ओबीसी की कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो देखा। जी अजीब लगा मुझे। क्या अजीब लगा कि उसमें सभी लोग जो थे वो एक काफी रिटायर बुद्धिजीवी लोग थे, जो कि आईएएस और आईपीएस से रैंक के लोग थे। मगर मुझे अफसोस लगा इस बात का कि वो आज भी मांग रहे हैं कि भाई हमें बाई इलेक्शन के लिए किसी चौधरी को टिकट दो। किससे मांग रहे हैं सर, वो बताएंगे? वो कांग्रेस और बीजेपी से सर, 2 ही तो पार्टियां हैं हिमाचल प्रदेश में, और तो कोई तीसरी पार्टी किसी को रास ही नहीं आती। तो मैं पूछना चाहूंगा आपको, ये कब की बात है, कहाँ पे, किससे उन्होंने कुछ ऐसा वार्तालाप किया जो आप बता रहे हैं? शायद 3-4 दिन पहले धर्मशाला में कहीं उन्होंने वो ऐसे कॉन्फ्रेंस की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो किससे कर रहे थे बात? वो आपस में ही कर रहे थे, आपस में बैठ के वो सरकार को ये बताना चाहते थे। वो एक्चुअली सरकार को प्रेस के माध्यम से सरकार को बताना चाहते थे कि हमें भाई टिकट दे दी जाए। मैं शायद मुझे इस बात का थोड़ा दुख हुआ कि आज 75 साल आज़ादी के बीत गए सर हम। जी। और आज भी कांग्रेस में 2% भागीदारी, आज भी बीजेपी में 2% भागीदारी। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो 60% की आबादी के लोग और जिनकी कोई भी भागीदारी नहीं, दोनों पार्टियां में कोई भागीदारी नहीं, और आज भी उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं कि भाई हमें टिकट दो। और मुझे बड़ा अफसोस तो तब हुआ जब उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस के सुक्खू सरकार से मिले थे, तो वो बेचारे ऊपर के सीढ़ियों पे खड़े थे और वो नीचे से उनसे बात कर रहे थे। क्या एक तरीका तो मैंने, कहाँ की बात है ये? तो ये सर धर्मशाला की बात है शायद। अच्छा। तो ये तरीका तो मैंने जिंदगी में पहली बार ही देखा। सुक्खू राम जी ऊपर खड़े थे, सीढ़ियों में खड़े थे। अच्छा, और ये नीचे से उनसे बात कर रहे थे। तो इतनी दूर में वो बातें हो रही थी? मतलब आसपास में ही होंगे सर, साथ में होंगे कि वो 2 सीढ़ी पहले खड़े होंगे और हम लोग 2 सीढ़ी पीछे नीचे खड़े होंगे। और अजीब लगा कि इतनी आबादी के लोग और हमारे सीएम के पास उनके मिलने के लिए समय भी नहीं है। अफसोस लगा इस बात। तो सर ने उनको अपने कैबिनेट में नहीं बुलाया कि आप बैठ के बात? शायद देखो ना सर, बात मेरी सोच के अनुसार मुझे तो ऐसे लगता है कि हम लोग एक डम्मी किस्म के लोग हैं जो राजनीति के बारे में ABC भी नहीं जानते। और ये लोग जो हैं, इसलिए तो हम लोगों को छेड़ता नहीं है। ये लोग थोड़े 80 के लोगों को छेड़ भी लेते हैं, मगर हम लोगों को इसलिए नहीं छेड़ते कि ये डम्मी कौन है, ये तो हमारा वोट बैंक है। अगर हम इनके साथ थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो हो सकता है आगे पीछे चले जाए। मुझे अफसोस तो इस बात का हुआ सर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि गिरथ भारती चांद का जब मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था तो मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट का महासचिव ही था। जी। तो उस टाइम मैंने 2012 में बीएसपी से इलेक्शन लड़ा था फतेहपुर विधानसभा जी। और मैंने 5-6 हजार वोट भी यहां से लिया था जी। तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि वो लोग 2012 में सर मैंने 25 सीटें अकेले ओबीसी को 1.5 साल पहले अनाउंस करवाई हुई थी। अच्छा। 2017 में भी 1.5 साल पहले 25 सीटें ओबीसी को, अकेले ओबीसी को अनाउंस कराई हुई थी। बीएसपी की जो कैंडिडेट, बीएसपी की हिमाचल में 25 कैंडिडेट जो बीएसपी, अकेले ओबीसी को। अच्छा, ओबीसी। और हमारे ओबीसी के लोग खुद जातिवादी मानसिकता है उनकी जी। और एक भी आदमी वहां टिकट लेने के लिए नहीं पहुंचा। आज अफसोस उस बात का लगता है कि जिस सीएम के पास आपके साथ बात करने के लिए समय भी नहीं है जी। और उनको बोल रहे हैं कि भाई हमारे किसी एक चौधरी को टिकट दे दो और हम जो है आपको ही वोट करेंगे। भाई साहब, इतनी बड़ी आबादी के लोग और वो एक टिकट से खुश हो जाएंगे। मैं तो उन बुद्धिजीवी लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस में कितनी भागीदारी है और बीजेपी में कितनी भागीदारी है। हमारी आबादी के अनुसार हमारी कम से कम 18 से 20 सीटें होनी चाहिए। जी। मगर हमारी है कितनी? कांग्रेस में 2 या 3, बीजेपी में 2 या 3।
फिर ये पता क्या बोलते हैं, कभी कभी तो मुझे बड़ा दुख लगता है जी जी जी। कि भाई हमने तो 14वीं को पार्टी में जगह दी हुई है, मगर जिस बरादरी के हिसाब से अगर हम 2 एमएलए होंगे तो सारा 20 जो 18 एमएलए का काम होगा वो कौन करेंगे? 2 एमएलए। तो जब उन लोगों को देख लेंगे तो भाग ही जाएंगे। कौन जाएगा इनके पास बात करने? जब इनकी भागीदारी नहीं है तो कौन जाएगा? बहुत ही दुख बहुत ज्यादा दुख की बात बोल रहा हूँ सर मैं। जी जी जी। बड़ा अजीब सा लगा मुझे ये बात। ये मुझे क्या अजीब लगा होगा, जो मेरे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो बाहर बैठे अदर स्टेट्स में बैठे लोग भी अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो ये बात उनको भी दुख लगा। आपको लगता है कि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो पक्षपात करती है ओबीसी समाज से? सर ये तो दिखाई दे रहा, 75 सालों के बीच में 75 सालों के बीच में तो हर कोई जान रहा है कि भाई कांग्रेस में 2 टिकटें हैं ओबीसी की और बीजेपी में 2 टिकटें हैं, तो ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? अभी 2012 में आपने 25 टिकटें जो ओबीसी समाज के लोगों को बिल्कुल, बांटी, बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं आया। कोई एक भी नहीं आया सर। ऐसा क्यों था सर? बीएसपी सर मेरी सोच के अनुसार तो उनकी जो जातिवादी जो है मानसिकता वो हमारे ओबीसी के लोगों में सबसे ज्यादा है। नहीं सर, ऐसा मत बोलो। नहीं, मैं तो सीधा बता रहा हूँ, ये पक्षपात है, ये जातिवादी मानसिकता है उन लोगों की। उनको क्या लगता है? नहीं तो क्या, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, जी, जी। मैं बताना चाहता हूँ, पूछने क्या चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्या बीएसपी से कोई चपरासी बनता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। 4 बार क्या एमएलए बीएसपी से जो कोई एमएलए बन जाता है विधानसभा में उसको अलग से सीट दी जाती है कि भाई तू बीएसपी से है, तू उधर बैठ जाके, अलग से बैठाते हैं उसको। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। और हमें जो है वो एक 4 बार हमारी माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं। तो उन ओबीसी के लोगों को जो आईएएस अफसर आईपीएस अफसर जो वहां बैठे हुए थे उनको कौन समझाए ये बात? क्या उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा? जो लोग आईएएस में आईपीएस में रह करके सरकारें चला रहे थे उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा। अजीब लगा सर मुझे ये बात। मगर वैसे भी हमारे लोगों में ना कोई बात करने वाला लोग आदमी है ही नहीं जो इस तरह की बात कर सके। उनको तो कांग्रेस और बीजेपी हमारे लोगों के धर्म है। धर्म इस तरह है कि भाई मेरा दादाजी भी कांग्रेस को वोट करता था, मेरा बापू भी कांग्रेस को वोट करता था और मैंने भी वोट डाला। मगर मेरे लोगों को सर वोट क्या चीज है ये मेरे लोगों को शायद इसका ज्ञान नहीं है। इस वोट से क्या बनता है ये हमारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। हमारे लोग इसको जब इलेक्शन आता है तो इस वोट को पौगे और अधिये की चीज समझते हैं। यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए आज तक। बहुत ही जो आपका आप दुख बता रहे हैं ये बहुत मुझे लग रहा है सुन के ऐसा। तो अभी मौजूदा समय में आप क्या कर रहे हैं अभी? सर मैं तो अभी आया हूं और मैं बीएसपी पार्टी में पहले से था। जी जी जी। और अभी वो मेरी पार्टी है। जी जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज भी हम बीएसपी पार्टी को ज्वाइन कर लें और मेरे 25 चौधरी आज भी इलेक्शन लड़ें और अगला इलेक्शन भी 25 चौधरी लड़ें, तो तब ये लोग हमारी बात सुनेंगे ना। जब हम इनके पैरेलल खड़े हो जाएंगे तो तब हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि बीएसपी से तो कोई चपरासी बनता नहीं है भाई। और हम लोग 85% के लोग हैं। ये लोग क्या समझते हैं, इनको पता है ये कौम दमी कौम है, एबीसी नहीं जानती, राजनीति के बारे में एबीसी नहीं जानती। तो इसलिए हमारे साथ इस पूरा पक्षघात मतलब जो पक्षपात होता है इस तरह से। और आज में हमारे लोग इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं, उनको कांग्रेस और बीजेपी। अपने लोग बोलते हैं कि भाई ये तीसरा फ्रंट हमने आने नहीं देना, तीसरा फ्रंट यहां आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? वो कांग्रेस में खुश है 1 सीट लेकर के और 2 सीट लेकर के, उस बात को खुश है। और मुझे तो ऐसे भी लगता है कि जब जो भी आज हमारे कांग्रेस और बीजेपी पे जो भी लोग इस वक्त एट प्रेजेंट हैं वो शायद थोड़े बुजुर्ग से भी होंगे और हो सकता है कि 2024 में 2026 तारीख में उनका नंबर ही ना लगे और फिर हो जाएगा ओबीसी 0। फिर शायद मेरे पढ़े लिखे लोगों को अच्छा लगेगा, ये बात शायद अच्छी लगेगी। चलो ठीक है सर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपने हमारे साथ बात किया। भगवान आपको तंदुरुस्ती दे, आप हमेशा अपने समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ बैठे हैं एक मेरा बरादरी के तिलकराज जी और एक कौंडल जी हैं हमारे, ये एक्स प्रिंसिपल है और ये राजा के तालाब से हैं। और मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।